नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सी कमी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जीवन में हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमी रहती है जिसके कारण से एक व्यक्ति का पूरा विकास नहीं हो पाता, यानी उसको सक्सेस नहीं मिल पाती। वो कौन सी चीज़ है उसको देखने की ज़रूरत है। वो आपके जीवन में एजुकेशन हो सकती है जो आपकी पूरी ना हो, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आपका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है। तो एजुकेशन यदि आपकी कम है तो आपको ज़रूरत है कि आप उस एजुकेशन पे काम करें। यदि आपकी एज है और उस एजुकेशन का लाभ आपको मिल सकता है तो आप एजुकेशन पे काम करें। यदि आपको उस एजुकेशन से लाभ नहीं मिल सकता लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको समाज में इज्जत मिले उस एजुकेशन से, तो आप उसको साथ में पैरेलल लेके चलिए और उस पर ज़्यादा जो है उस पर ज़्यादा अपने आप को ध्यान देने की बजाय अपने जो आपको मिला है उस पर आप अधिक ध्यान दें तो आपकी ग्रोथ होगी। दूसरी चीज़, कहीं आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर तो नहीं है जिसके कारण से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। कई बार व्यक्ति जो है लापरवाही में ऐसे काम कर जाता है जिसके कारण से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यानी कहीं से पहले दूसरे को देख करके उसके बराबर जाने के चक्कर में, उसके स्टेटस से अपना स्टेटस मिलाने के चक्कर में कई बार व्यक्ति इतने प्रेशर में आ जाता है, इतना लोन ले लेता है, इतनी सारी चीज़ें ले लेता है जिसका उसे अंदाज ही नहीं है। और उसको लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन लेने के बाद उसको देना कैसे ये नहीं सोचता, तो उससे प्रेशर में आता है। तो यदि ऐसी कोई चीज़ हो गई है तो उसके दो ही उपाय हैं। यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप उसके लिए कोई दूसरा काम कर सकते हैं तो दूसरा कीजिए, अदरवाइज़ उसको वापस कर दीजिए। क्योंकि लाइफ में यदि आप उस प्रेशर के साथ जिएंगे तो पता नहीं आगे कितने लाइफ तक आपको ये सफ़र करना पड़ेगा और आपकी जीवन की ग्रोथ रुकी रहेगी। इसके बाद एक आता है बिहेवियर। कहीं आपका ऐसा बिहेवियर जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, जिसके कारण से आपको तकलीफ़ हो रही है। कभी रूड हो जाना, कभी समाज के से जो है एकदम गुस्से में आ जाना। यदि कोई ऐसी भी आपके बिहेवियर से जुड़ी हुई बात है जो आप जानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उससे अफेक्टेड हो रही है, आपका जो है सर्कल आपको उससे अफेक्टेड है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से उसको सुधारा जाए। क्योंकि बिहेवियर आप जानते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, किसी दूसरे से जानने की ज़रूरत आपको नहीं होना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से कीजिए, चाहे जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है मेडिसिन लीजिए, जहाँ खुद से कर सकते हैं खुद से कीजिए, जहाँ योगा से कर सकते हैं वहाँ योगा से कीजिए। और इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ चीज़ें हमारी जो है हम कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे भाग्य से जुड़ी हुई होती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ हमारा ये कि यदि हम किसी की हेल्प लेकर के कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो हमें लाने की कोशिश करना चाहिए। और यदि फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसको वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें पहले से होती आ रही हैं, यानी पहले से किसी चीज़ की कर्म है जो, उसको तो आपको पूरा करना ही है। उसको यदि कोई सही ढंग से कोई उपाय बता दे और उससे आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें भाग्य से जुड़ी होती हैं उनको सहना पड़ता है, इसलिए बेटर है कि उसको साथ लेकर के आप आगे बढ़ें। पर एक पर्सनैलिटी से जुड़ी, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई कमी है, आपकी बॉडी में जो आप चाहते हैं, जो आपकी आउटलुकिंग है वो प्रॉपर नहीं है, या आउटलुकिंग बहुत अच्छी है, आपका बोलने का तरीका बराबर नहीं है, या आपकी और कोई कमी है जिसमें कि आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं आ पा रही है जो आप सामने रखना चाहते हैं। आपका इनर पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है, इनर पर्सनैलिटी में बहुत कमियां हैं। यानी आप सारे समय दूसरों से जलते रहते हैं,
गलत सोचते हैं, गलत बिहेवियर करते हैं, तो उस सब से जो है अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा सोशल सर्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। कहीं आपका जो सोशल सर्किल है वो ऐसा तो नहीं जो गलत लोगों के का से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी आप पर इफेक्ट डालता है। या तो गलत लोगों से जुड़ा हुआ है या फिर इतने हाई फाई लोगों से जुड़ा हुआ है कि जहाँ तक आप एक एक ही झटके में नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो जो लोग आपसे ऊपर हैं उनके साथ आगे चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एकदम एक झटके में ऊपर जाना चाहते हैं तो ये कोई चमत्कार हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। इसलिए उस सोशल सर्किल से या तो आप थोड़े समय के लिए हट जाएं ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो सके, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उससे परेशानी हो रही है। वो सर्किल बहुत अच्छा है लेकिन आपको परेशानी इसलिए है कि आप उसके साथ में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत योग्य हैं, सब कुछ है, लेकिन आप उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं हैं। या फिर आपका बहुत ख़राब सोशल सर्किल है जो आपके ऊपर गलत चीज़ों को डाल रहा है, जिसके कारण से आपकी ग्रोथ रुक गई है। आप उन लोगों के बीच में जाके गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है। बैड हैबिट तो नहीं है कहीं आपकी कोई जो आपको प्रभावित कर रही है, जिसके कारण से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। आपको कहीं कभी भी कोई चीज़ लेने में, डिसीजन लेने में आपको वो कहीं ना कहीं रोक देती है, आपका टाइम जो है वो बर्बाद कर देती है। आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जिसमें आपका 8 से 10 घंटे ख़राब हो जाते हैं और वो आप कहीं यूज़ कर सकते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती है, आपके जीवन को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती है, तो उन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है ताकि आपका जो पर्सनैलिटी है वो पूरी निकल कर आ सके। आप जिस भी कमी को फील कर रहे हैं वो उस कमी को दूर करके आप समाज में आगे बढ़ सकें, जीवन में अपने आप को आगे लेके जा सकें। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।